नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की मोदी सरकार और पूरी भाजपा और आरएसएस देश के सर्वोच्च न्यायालय के पीछे पड़े हुए हैं। उनको देश की न्यायालय व्यवस्था के स्वतंत्र होने से अब दिक्कत होने लगी है। तभी तो आए दिन सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर अब तो आरएसएस ने सर्वोच्च न्यायालय पर देश विरोधी ताकतों की मदद करने का ही आरोप लगा दिया है। दरअसल ये सब हुआ है बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिसमें 2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ही बीबीसी के दफ्तरों पर 60 घंटों तक इनकम टैक्स का सर्वे चला। हालांकि सर्वे में अभी तक बीबीसी पर कोई अनियमितता या किसी भी तरह की किसी गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के दंगों में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया है। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री को देश विरोधी भी बता दिया गया। साथ ही बीबीसी पर भी विदेशी साजिश का आरोप लगाया गया है। हालांकि सरकार द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने सरकार को नोटिस भेजा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ सरकार को भेजे गए इस नोटिस की बात संघ यानी कि आरएसएस को गवारा नहीं हुई। तभी तो आरएसएस ने अपने मुखपत्र पांचजन्य में देश के सर्वोच्च न्यायालय की ही भूमिका पर सवाल उठा दिए। आरएसएस के इस मुखपत्र के संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय पर भारत विरोधी द्वारा एक औजार के तौर पर इस्तेमाल होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देश के कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था देश के सर्वोच्च न्यायालय पर इतने गंभीर आरोप और उसकी भूमिका पर यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने संपादकीय में उठाए हैं। अब आरएसएस और देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के आपस में क्या संबंध है, इससे तो हर कोई काफी अच्छे से वाकिफ ही है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय पर ये सवाल कहां से और किसकी सहमति से उठाए जा रहे हैं। वैसे इससे पहले भी देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट पर कई तरह की बातें कर चुके हैं। अब जब पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है, तो आरएसएस के संपादक या यूं कहें कि आरएसएस के मुखपत्र को ये बात नागवार गुजरी और सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी ताकतों के औजार के रूप में इस्तेमाल होने वाला बता दिया गया। आरएसएस के मुखपत्र में ये आरोप उस समय लगाए गए हैं जब एक तरफ बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है और आरएसएस के इस मुखपत्र के संपादकीय में भारत को समझने की आवश्यकता शर्त नामक शीर्षक से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि बीबीसी की दुष्प्रचार करने वाली, भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वाली, असत्य और कल्पनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का है, जो भारत के करदाताओं की राशि से चलता है। उसका काम उस भारतीय विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है जो भारत के हैं, भारत के लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय नामक सुविधा का सृजन और उसका रखरखाव हमने अपने देश के हितों के लिए किया है, लेकिन वो भारत विरोधियों के अपना मार्ग साफ करने के प्रयासों में एक औजार की तरह प्रयुक्त हो रहा है। आप पाएंगे कि तमाम देश विरोधी शक्तियां हमारे लोकतंत्र की, हमारी उदारता की और हमारे सभ्यतागत मानकों की सुविधाओं का लाभ उठाने, हमारे खिलाफ अपनी मुहिम में उठाने की कोशिश करती है। इसके आगे लिखा गया है कि मानव अधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षण देने के प्रयास तो अपने स्थान पर ही है। पर्यावरण के नाम पर भारत की विकास गाथा में अड़चने लगाने से लेकर भारत की प्रतिरक्षा तैयारियों में अड़ंगा डालने की कोशिशों तक सारी चीजें अपने आप में एक वृत्तांत है। अब एक कदम आगे बढ़कर ये प्रयास किया जा रहा है कि देश विरोधी ताकतों को भारत में दुष्प्रचार करने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत में धर्मांतरण करके राष्ट्र को कमजोर करते रहने का अधिकार भी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस अधिकार के प्रयोग के लिए भारत के ही कानूनों का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। इस संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सीधे सीधे सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का है, ये भारत के करदाताओं के पैसे से चलता है, उसका काम भारतीय विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट काम जो है वो भारत विरोधियों को अपना मार्ग साफ करने के लिए कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर ये गंभीर आरोप
संघ के द्वारा सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक को ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट टैक्स पेयर्स के पैसों पर चलता है और देश के लिए भारतीय कानून के अनुसार काम करता है। संपादकीय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को बदनाम करने का प्रचार करार देते हुए कहा गया है कि ये झूठी और कथा पर आधारित है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सभी देश विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ हमारे लोकतंत्र, हमारी उदारता और हमारी सभ्यता के मानकों के प्रावधानों का फायदा उठाती है। अब सवाल यह है कि क्या टैक्स सिर्फ भाजपा और मोदी भक्त ही देते हैं? क्या टैक्स देने वालों का क्या एक बड़ा तबका जो भारत या मोदी का भक्त नहीं है वो टैक्स ही नहीं देता है? या अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार को नोटिस भेज दिया तो उसमें क्या देश के विरोध में कर दिया है? दूसरा, आरएसएस के मुखपत्र में बार बार भारत विरोधी ताकतों की मदद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी उनमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और एन राम, ये ही तीन वो शख्सियत हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री में से जो बैन हटाने की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी और इन्हीं को आरएसएस के मुखपत्र में बार बार भारत विरोधी बताया जा रहा है। इन तीनों के नाम से आप भली भांति वाकिफ ही हैं। इस याचिका में शामिल एन राम तो वो शख्स हैं जो बोफोर्स घोटाले के समय द हिंदू अखबार के मुखिया थे। उस समय राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स घोटाले के मामले लगातार उन्हीं के अखबार में छपे थे। इस याचिका में डॉक्यूमेंट से बैन हटाने के सरकार के फैसले को मनमानी बताया है। साथ साथ इस डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की मांग भी की है। इसके अलावा दंगों में शामिल लोगों की जांच की मांग भी की गई है। ऐसे में अगर आरएसएस के मुखपत्र और उसका संपादक किसे देश विरोधी बता रहा है, अब यहाँ सवाल ये ही है कि आखिर भाजपा और आरएसएस को ये भी गवारा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करे। और सवाल ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे दे तो वो क्या देश विरोधी हो गया? यानी कि भाजपा और आरएसएस अगर सर्वोच्च न्यायालय उनके अनुसार ना चले तो उस पर इतने गंभीर आरोप लगा देंगे, साथ ही उसे देश विरोधी की मदद करने वाला करार दे देंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना या कहना देश के खिलाफ बोलना कैसे हो सकता है? डॉक्यूमेंट्री में जिस वक्त का जिक्र हुआ है वो तब तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, वो उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे और वहां पर दंगे हुए थे। ये तो सत्य है, लोगों को मारा भी गया था, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी हुई, गर्भवती महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई, ये सब जग जाहिर है। डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी नया नहीं है। वहीं अगर राज्य के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बिल्कुल साफ थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह क्यों दी थी? आखिर ये सब सवाल ही है। आखिर भाजपा और आरएसएस नरेंद्र मोदी को ही देश मानने पर क्यों उतारू है? अगर कोई भी मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, कुछ लिख दे या कुछ छाप दे तो वो देश विरोधी कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी ही पूरा देश कैसे हो गया? और अब तो आखिर देश की कानून व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था की भूमिका पर ही भाजपा और आरएसएस सवाल उठा रही है। आखिर साहब और उनकी सरकार चाहती क्या है? क्या अब मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय को भी खत्म कर देना चाहते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट पर इतना अंकुश लगाना चाहते हैं कि वो कोई भी याचिका को ही ना सुन सके, सिर्फ मोदी भक्ति और भाजपा भक्ति ही करे? आखिर चाहते क्या है साहब? क्यों देश के सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवाल उठा देना चाहते हैं और उसको देश विरोधियों की मदद करने वाला औजार बता रहे हैं? अपने ही देश के सर्वोच्च न्यायालय पर इस तरह के आरोप लगाना उचित बिल्कुल नहीं है। आखिर चाहते क्या है साहब और उनकी सरकार और उनकी मंशा क्या है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।